व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज़ आकिब फ्रॉम टेक्नोबॉस इंडिया। तो आप सबको जैसे पता है कि इस वक्त लॉकडाउन चल रहा है और आप सब घर पे बैठे हैं, तो उसी चीज़ की वजह से मैं एक एपिसोड जो ये वाला लेके आया हूँ। अगर आपके पास प्ले स्टेशन है या कोई और गेमिंग कंसोल है तो मैं कुछ गेम्स उसके लिए आपके पास लेके आया हूँ जो मेरे हिसाब से आपके कंसोल में होनी चाहिए। ये गेम्स मोस्टली प्ले स्टेशन की तरफ बायस्ड है क्योंकि मैं प्ले स्टेशन खुद ओन करता हूँ। तो इस वीडियो में मैं प्ले स्टेशन को लेके बताऊँगा, लेकिन इसमें कुछ गेम्स ऐसी है जो एक्सबॉक्स पे भी अवेलेबल है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के आज का वीडियो शुरू करते हैं। ओके, तो गेम्स दिखाने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो ये टॉप 5 गेम्स है ये किसी ऑर्डर में नहीं है। तो ऐसा नहीं कि जो 5 है वो मेरी सबसे लीस्ट फेवरेट है और जो 1 पे मोस्ट फेवरेट है। तो सारी गेम्स इक्वली है। ओके, तो नंबर 5 पे है अनचार्टेड 4 थीव्स एंड। अगेन ये किसी ऑर्डर में नहीं है, जस्ट 5 4 3 2 1। तो अगर आप लोगों ने अनचार्टेड 1 2 3 खेली है तो उनके लिए तो डेफिनेटली अनचार्टेड 4 वो लोग खेलेंगे ही, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं भी खेली है तो भी अनचार्टेड 4 बहुत ही बढ़िया गेम है। ओके, तो इस गेम के ग्राफिक्स बहुत ही अच्छे हैं और टू बी ऑनेस्ट मेरे हिसाब से ये इस सीरीज़ की सबसे बेस्ट गेम है। यू शुड डेफिनेटली चेक आउट अनचार्टेड 4 थीव्स एंड। गेम के डायनामिक्स बहुत अच्छे हैं, गेम की सीनरी बहुत अच्छी है, गेम की स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है। और एक और वजह जो है कि आपको ये गेम परचेज़ करना चाहिए इसलिए क्योंकि ये आखिरी गेम होगी जिसमें आपको नेथन ड्रेक दिखेगा। तो नेथन ड्रेक इज़ ऑफिशियली रिटायरिंग। आई नो इट्स हार्टफुल, बुरी बात है, बट दैट्स हाउ इट गोज़। इसके बाद इन्होंने एक और गेम लॉन्च की जो लॉस्ट लेगेसी थी। मैंने वो खेली, अच्छी है, बट नथिंग कंपेयर टू अनचार्टेड 4 थीव्स एंड। गेम के जो एक्शन सीन्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। इट्स अ गारंटी कि आपको गेम के एक्शन सीन्स पसंद आएंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें तो जो इसका गेम का ड्राइविंग मैकेनिज़्म है वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। कम्प्लीटली डिफरेंट अप्रोच है और एज़ यूजुअल जैसे पहले अनचार्टेड में आपको मिलता था वही सब आपको मिलेगा। ड्रेक बिल्डिंग से कूद रहा है, रोप से जंप लगा रहा है और बाकी सब। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस जो मेरा रहा है इस गेम को खेलने के बाद वो बहुत अच्छा रहा है। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू नॉटी डॉग्स कि उन्होंने इस सीरीज़ को बनाया और एक बहुत ही बढ़िया फेयरवेल है ये नेथन ड्रेक के लिए इस गेम से। एक और चीज़ इस गेम का अच्छा है कि एक्शन तो बहुत बढ़िया है ही, लेकिन इसकी जो स्टोरी लाइन है वो भी बहुत अच्छा है। तो मेरे हिसाब से थम्स अप, गो हेड एंड परचेज दिस गेम, यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड। ये मेरी गारंटी है आप सबके लिए। तो नेक्स्ट गेम भी अगेन प्ले स्टेशन एक्सक्लूसिव है और नॉटी डॉग्स की तरफ से ये है। मेरे हिसाब से बहुत आप में से बहुत सारे लोगों को समझ आ गया होगा कि मैं किस गेम के बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लास्ट ऑफ अस की। नाउ लास्ट ऑफ अस बेसिकली प्ले स्टेशन 3 पे लॉन्च किया था सोनी ने, लेकिन ये इतनी पॉपुलर हुई कि उनको इसको रिमास्टर्ड वर्जन प्ले स्टेशन 4 पे लॉन्च करना पड़ा। वन थिंग जो डिफाइन करता है हमको लास्ट ऑफ अस के थ्रू वो ये है कि एक ह्यूमन कैसे बिहेव करता है डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस में। द रीज़न ये गेम इतनी सक्सेसफुल रही है बिकॉज ऑफ इट्स स्टोरी लाइन। गेम का स्टोरी लाइन बहुत अच्छा है, गेम के ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं, सिटी डिज़ाइन जो की हुई है वो बहुत सही से की है। तो गेम बेसिकली एक कैरेक्टर है जोल जो आफ्टर दुनिया इफ़ेक्ट होती है ज़ॉम्बीज़ की वजह से, उसके बाद की कहानी है। एंड बाकी गेमों से इसमें मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि इट्स नॉट ओनली कि आपको ज़ॉम्बीज़ है और आपको उनसे फ़ाइट करना है। इसमें उसके अलावा आपको जो पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड है वो भी आपको दिखाया जाएगा जहाँ पे हर एक अपने सर्वाइवल की तरफ मूव करता है। जो ऐसे कि एक सिविलियन कॉन्फ्लिक्ट है वो भी आपको अच्छे से प्रेजेंट किया है। गेम की एक्शन सीक्वेंस बहुत अच्छे है और एक चीज़ की गारंटी मैं आपको दूंगा कि ये गेम खेलने के बाद आपको लगेगा कि आप कंप्लीटली मूवी में है, क्योंकि गेम का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा है। इट्स माई गारंटी कि आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे गेम से। गेम के जो सीक्वेंस है वो काफ़ी अच्छे हैं। गेम एक कंप्लीट जर्नी है फ्रॉम स्प्रिंग थ्रू फॉल एंड देन टू द विंटर। और कैसे जोल एक कैरेक्टर है जो अलग अलग चीज़ें इसमें पोर्ट्रे करता है। एक और चीज़ अच्छी है इसमें कि जोल के साथ साथ जो उसका साइड कैरेक्टर है वो भी काफ़ी बढ़िया है और आपको कहीं कहीं गेम में उसके साथ भी खेलने को मिलेगा। गेम मेरे हिसाब से परफेक्ट है। ये विदाउट एनी डाउट नॉटी डॉग्स की वन ऑफ द बेस्ट गेम्स है और यही रीज़न था कि इसको काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिले थे और ये गेम ऑफ द ईयर भी थी। तो मेरे हिसाब से आपको ये गेम ज़रूरी खेलनी चाहिए, आपको ज़रूर परचेज़ करनी चाहिए। ये गेम इज़ वन ऑफ द बेस्ट गेम्स एवर मेड ऑन प्ले स्टेशन।
तो ये गेम आपको Xbox पे भी मिलेगा, प्ले स्टेशन पे भी मिलेगा, एंड आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों ने खेली होगी। जिन्होंने नहीं खेली है, प्लीज़ 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 जाके ग्रैंड थेफ्ट ऑटो परचेज़ करिए। ये गेम मेरे हिसाब से हर एक के पास होगी। दिस इज़ मतलब वन ऑफ द बेस्ट गेम्स जो रॉकस्टार्स ने दी है हमें। ये इतनी पॉपुलर हुई है कि अभी तक एट प्रेजेंट अभी तक ये वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग गेम्स है रॉकस्टार की। जी हाँ, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किया रॉकस्टार ने इस गेम से। अगर कोई गेम हमारे चाइल्डहुड को डिफाइन करता है तो वो डेफिनेटली GTA है। मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट हम में से सब ने GTA सैन एंड्रियास खेली होगी है हमारे PCs पे और PS पे या Xbox पे। ये गेम उसी का कंटिन्यूशन है GTA 4 और फिर GTA 5 का। कंपेयर टू सैन एंड्रियास एंड GTA 4 दिस इज़ वे बेटर। इस गेम के ग्राफिक्स अच्छे हैं, बहुत गेम के डायनामिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है और गेम का एक्शन बहुत अच्छा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्योंकि GTA है तो अगर आप मेन मिशन नहीं खेलना चाहते हैं, यू कैन एक्सप्लोर द सिटी, आप साइड मिशंस कर सकते हैं, आप ऐसे ही यहाँ वहाँ घूम सकते हैं। तो आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है। ये गेम एक फुल पैकेज है जो आपको बोर नहीं करेगा। यानी कि अगर आप ये गेम लेते हैं तो आप डेफिनेटली इस गेम से बोर नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है। इस गेम में आपको 3 अलग अलग कैरेक्टर्स हैं जो आपको प्ले करने हैं और तीनों की सेपरेट स्टोरी है और कैसे तीनों एक दूसरे के साथ इंटरवाइन होते हैं एक सिंगल स्टोरी में, वो आपको देखने को मिलेगा। गेम की जो स्टोरी लाइन है वो अच्छी है और गेम के जो एक्शन सीन्स है वो भी बहुत बढ़िया है। ये गेम आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी और देयर इज़ अ रीज़न कि ये गेम वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल गेम्स रही है रॉकस्टार की। तो जहाँ तक मेरे हिसाब से GTA का सवाल आता है, इसमें कोई ब्रेनर नहीं है। मतलब बहुत सारे लोगों ने आंख बंद करके शायद ऑलरेडी ख़रीद भी ली होगी और अगर आपने नहीं खरीदी अभी तक तो आई थिंक यू शुड गो अहेड एंड गिव दिस गेम अ ट्राई। यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड क्योंकि आपके पास जैसे मैंने पहले ही बोला करने को बहुत कुछ है। गेम काफ़ी अच्छी है और आप बोर नहीं होंगे। मतलब दिस गेम विल कीप यू एंटरटेन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, इस बात की गारंटी है। तो फाइनली हमारी नंबर 4th गेम जो मैं बोलूँगा वो है होराइजन ज़ीरो डॉन। ये गेम बहुतों को शायद पसंद आई हो, बहुतों को नहीं पसंद आई हो। अगेन इट्स जस्ट प्ले स्टेशन एक्सक्लूसिव, तो ये सोनी की गेम है, ये आप Xbox पे नहीं खेल पाएंगे। होराइजन ज़ीरो डॉन इज़ अ ग्रेट टेक ऑन अ फ्रेश स्टोरी। जैसे कि ये प्ले स्टेशन एक्सक्लूसिव है जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन यू वॉन्ट बी डिसअपॉइंटेड बाई दिस गेम। एक कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रेश स्टोरी है एक लड़की की और उसकी जर्नी। इस गेम का जो एक चीज़ मुझे बहुत सही लगा कि अगर आप मेन स्टोरी नहीं खेलेंगे तो आपके पास साइड मिशंस में बहुत कुछ करने के लिए है। एक बहुत बड़ा ओपन वर्ल्ड है जहाँ पे आप बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि हंटिंग और हंट करने के बाद उनसे आप उनकी चीज़ें ले सकते हैं। ये गेम बेसिकली बेस्ड है एक पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड पे जहाँ पे ह्यूमन रेस और मशीन साइड बाय साइड रह रहे हैं और मशीन्स जो है वो सडनली करप्ट हो जाते हैं और ह्यूमन रेस को मारने की कोशिश करते हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा तक, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपकी जो स्टोरी है वो ख़राब हो और कोई सस्पेंस में तोड़ूं। लेकिन गेम अच्छी है, गेम की स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है, एक कंप्लीट मूवी एक्सपीरियंस है इस गेम में। लेकिन सिर्फ स्टोरी लाइन नहीं, इस गेम के जो एक्शन सीक्वेंसेस है वो बहुत अच्छे हैं, गेम का जो इंजन है वो बहुत सही है, गेम के डायनामिक्स बहुत अच्छे हैं और जो वर्ल्ड क्रिएट किया है, मतलब आई फेल इन लव विद दिस गेम। गेम का लेंथ काफ़ी बड़ा है तो आप बोर भी नहीं होंगे। तो ये गेम आपको डेफिनेटली खेलना चाहिए, एक फ्रेश टेक मिलेगा आपको अगर आप ये गेम खेलेंगे। तो मेरे हिसाब से तो यू शुड गिव दिस गेम अ ट्राई, यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड। मेरी तरफ से इस गेम को पूरे मार्क्स है। और फाइनली हमारी लास्ट गेम, एंड अगेन इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर, तो ये है गॉड ऑफ वॉर। ऑफ कोर्स आप लोगों ने सोचा होगा ये गेम डेफिनेटली होगी वहाँ पे, ये होनी ही चाहिए। वन गेम विच हैज़ इम्प्रेस्ड मी द मोस्ट इज़ डेफिनेटली गॉड ऑफ वॉर। नाउ ये गेम कंपेयर टू पिछले जो गॉड ऑफ वॉर सीरीज़ है उससे डिफरेंट है। इट्स अ कम्प्लीटली फ्रेश टेक। अगेन कैरेक्टर वही है क्रेटोस, बट इट्स बिट डिफरेंट। इसमें क्रेटोस है और उसका जो बेटा है उसकी एक जर्नी दिखाई है। क्रेटोस की वाइफ और मर जाती है तो उसके बाद उसके एशेज़ को वो एक माउंटेन की तरफ ले जाते हैं, तो उसी पे पूरी जर्नी है। अगेन इस गेम में कंपेयर टू पिछले गेम्स के मुकाबले जो है वो स्टोरी डिफरेंट है। दिस इज़ बेस्ड ऑन नॉर्स माइथोलॉजी, जो कम्प्लीटली फ्रेश टेक मिलेगा आपको। लेकिन एक्शन अगेन गेम का बहुत अच्छा है, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट, इट्स ग्रेट। मतलब मैंने सच बताऊं तो इतना एक्शन देखा नहीं है। गेम का लेंथ काफ़ी है तो आप बोर नहीं हो जाएंगे, आपके पास काफ़ी टाइम मिलेगा एक्सप्लोर करने के लिए। और एक और चीज़ ये कि मेन मिशन ख़त्म होने के बाद के पास साइड क्वेस्ट के लिए बहुत कुछ करने के लिए, तो दिस विल कीप यू एंटरटेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ आवर्स। और
जो फाइट सीन्स है क्रेटोस के विद द विलन्स, मोस्टली जो बड़े विलन्स है, बड़े बॉसेस है, वो खेलने में बहुत अच्छा लगता है। यू फील वेरी गुड जब आप उनको हराते, एक सेंस ऑफ रिलीफ आपको मिलेगा। ये गेम ऑफ द ईयर रह चुकी है, तो इस गेम के साथ सोनी ने फिर से प्रूव किया कि वाई दे आर द बेस्ट इन द बिजनेस। तो डेफिनेटली दिस गेम इज़ माई फेवरेट। इस गेम में मतलब देर इज़ नथिंग टू से। गेम का स्टोरी लाइन अच्छा है, गेम का एक्शन अच्छा है, गेम के इफेक्ट्स अच्छे हैं। टू बी ऑनेस्ट मुझे कुछ लगा नहीं कि मैं जो नेगेटिव पॉइंट इस गेम में निकाल सकूं। ये गेम काफ़ी अच्छा है, मतलब यू विल बी मेस्मराइज। गेम का जो वर्ल्ड है वो बहुत अच्छा है, बट एक ही थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंटिंग लगा कि जो वर्ल्ड है वो ओपन वर्ल्ड नहीं है, क्लोज वर्ल्ड है। बट गेम बहुत अच्छा है, यू कैन गिव इट अ ट्राई, गो हेड। तो ये थी हमारी 5 गेम्स प्ले स्टेशन की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर में रहिए, बाहर ना निकलिए। बाय बाय।